शादीशुदा प्रेमिका ने कॉल कर प्रेमी को मिलने पटना से बुलाया, फिर मौका पाकर आंखों में डाल दी मिर्च पाउडर, जहां पति ने गोली मारकर कर दी हत्या। आपने प्यार, धोखा और कत्ल ये तीनों शब्द एक साथ पहले सुना होगा, लेकिन आज आपको इन तीनों शब्दों का मिलन कैसे होता है उसे बताते हैं। बिहार के जिला नालंदा में 29 अक्टूबर को जिले के सैदपुर गांव में बिजली कर्मी सोनल भारती की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनके शव को पास में ही सड़क किनारे गड्ढे में छोड़कर सभी अपराधी फरार हो गए। हत्या की खबर जल्द ही पुलिस प्रशासन तक पहुंच गई, जहां नालंदा पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी इसके गुत्थी सुलझाने के लिए क्षेत्रीय थाना तेल्हाड़ा पुलिस के साथ साथ IT सेल टीम को सबूत इकट्ठा करने एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करने में लगा दिया, जहां 5वें दिन पुलिस को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हिलसा के DSP कृष्ण मुरारी ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा करते हुए हत्या के पीछे छुपे राज को जब खोला तो सुनकर सभी दंग रह गए। DSP ने कहा कि सोनल भारती की हत्या उसकी शादीशुदा प्रेमिका एवं उसके पति दोनों ने मिलकर किया है। उन्होंने आगे कहा, सोनल भारती पटना में बिजली विभाग में अनुबंध पर नौकरी करता था। इसी दौरान उसका परिचय हत्या के आरोपी प्रेमिका खुशबू कुमारी से हुई। देखते देखते दोनों के बीच प्रेम प्रसंग पनपने लगा। खुशबू गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के नोडीहा गांव निवासी कल रविदास की पुत्री है। वही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने के बावजूद प्रेमिका खुशबू की शादी दूसरा लड़का राहुल रविदास के साथ हो गई। बाद में खुशबू अपने पति के साथ रहने लगी। शादी के बाद भी खुशबू सोनल से बातें किया करती थी। वही यह बात खुशबू के पति राहुल को स्वीकार नहीं था। राहुल को पता चल गया था कि पत्नी खुशबू और सोनल के बीच पहले से अफेयर चल रहे थे। राहुल को यह पसंद नहीं आ रहा था, जहां इसे लेकर वे खुशबू के साथ मारपीट किया करते थे। राहुल ने खुशबू पर दबाव बनाकर सोनल की हत्या की प्लानिंग की और इसे अंजाम देने के लिए खुशबू ने सोनल को कॉल कर नालंदा बुलाया। वही सोनल खुशबू से मिलने बगैर कुछ सोचे समझे बताए जगह पर पहुंच गया। दोनों गांव में ही एक सड़क के किनारे आपस में बातें करने लगे। इसी दौरान खुशबू ने सोनल की आंख में मिर्च का पाउडर डाल दिया। जलन की वजह से सोनल की आंखें बंद हो गई। वही मौका पाकर खुशबू के पति राहुल ने बहुत करीब से सोनल को गोली मार दी, जहां गोली लगते ही उसने दम वही तोड़ दिया। इसे लेकर DSP कृष्ण मुरारी ने बताया कि दोनों हत्या को लेकर पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश करते रहे। सोनल भारती के मोबाइल से हत्या का राज खुल गया। सोनल खुशबू से हमेशा बातें किया करते थे। वैज्ञानिक अनुसंधान में सोनल और खुशबू के बीच वर्षों से चल रहा प्रेम प्रसंग उजागर हो गया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो पति पत्नी दोनों ने हत्या का राज उगल दिया। इसके बाद दंपति को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह प्राथमिकी जो दर्ज कराई गई थी वो अज्ञात दर्ज कराई गई थी। सब कुल मिलाकर के यह कांड ब्लाइंड केस था। ब्लाइंड केस को उद्भेदन करना था। इसी क्रम में हम लोगों ने मानवीय अनुसंधान प्रारंभ किया। हर एक बिंदु पर अनुसंधान प्रारंभ किया। तकनीकी अनुसंधान भी साथ में करी। उस अनुसंधान के क्रम में जानकारी यह मिली कि उस लड़की जो एक सोनल भारती है, सोनल भारती का एक लड़की खुशबू कुमारी के साथ में अवैध संबंध पूर्व से था। खुशबू कुमारी वो लड़की है जो कि उसके माता पिता दोनों सोनल भारती के ही परिवार में पूर्व से ही आकर के काम करते थे। उसके खेत में एक तरह से मजदूरी करते थे और उनके बच्चे, उनके जो बच्चे हैं सोनल भारती के यहाँ ही, खुशबू सोनल भारती के पिताजी का नाम संजय प्रसाद है। तो खुशबू कुमारी कुल 6 भाई बहन भी उनके यहाँ कहीं कहीं काम करता था। इसी क्रम में सोनल भारती का खुशबू कुमारी के साथ में संबंध बन गया और एक आपस में घनिष्ठ संबंध होते होते एक प्रेम प्रसंग में उत्पन्न हो गया। जैसा कि खुशबू कुमारी ने बताई कि हमारे साथ में उन्होंने गलत संबंध बनाया था या गलत संबंध उनके साथ में हुआ, जैसा उन्होंने बताया। बाद में खुशबू कुमारी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शादी खुशबू कुमारी की राहुल कुमार नाम का लड़का है जो नवडीहा का है, गया जिला खिजरसराय थाना क्षेत्र। वहाँ शादी हुई 1.5 साल पहले। तो हो गया कि हमारी पत्नी का किसी साथ में अवैध संबंध रहा है पूर्व में। भले वो संबंध अवैध जबरदस्ती रहा हो या फिर अपने मन से रहा हो, इस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन इस बिंदु पर उनको जानकारी मिल गई, क्योंकि पूर्व से ही उसकी पत्नी खुशबू कुमारी अपने पास एक मोबाइल रखी थी। उस मोबाइल को लेकर के चुपके से इससे बात होती थी। बाद में वो लड़का
सोनल भारती ने इसके साथ लगातार कांटेक्ट में रहा, मोबाइल से बात करने चाहा था, लगातार कांटेक्ट में रहा, जिस कारण से पति पत्नी के बीच में भी दरार उत्पन्न हो गई थी। इतना तक कि दोनों के बीच में पति संबंध भी विच्छेद होने की नौबत आ गई थी। पूरी जानकारी होने के बाद पति पत्नी ने एक साजिश के तहत में एक प्लान किया। प्लान यह किया कि हम लोग जो है जाकर के उसी तरीके से जिससे आपसे बात करता है उसे बात करें और लड़के को बुलाएं खंधा में, और हम लोगों ने प्लान करके कि आप हाथ में मिर्ची का गुंडी लेकर के उनको आँख पर डालना, इसी क्रम में हम कट्टा से छिपे रहेंगे पास में, चूँकि धान की खेती था, वहाँ पर अंधेरा था, तो वहाँ पर छिपे रहेंगे और उसी क्रम में उन्होंने उसके साथ घटना की। सिमिलरली ऐसा हुआ भी ऐसे ही, जैसा कि नवीन कुमार ने भी यही बताया कि जैसे वहाँ पहुँचने के थोड़ा देर के बाद ही उसने ये बताया कि यह जोर से आवाज़ आती है कि नवीन बचाओ, और जो पकड़ाए गए अभियुक्त थे, अभियुक्त ने भी यही बात हम लोगों को बताया है कि ये जस्ट हम लोगों ने मिर्ची का गुंडी डालने के बाद हमने उसको गोली मारने के बाद उन्होंने उसी अपने जो साथी दूर से जो आया हुआ था उसको उन्होंने आवाज़ दिया कि बचाओ बचाओ। इस घटना घटित होने के बाद, गोली मारने के बाद उसी हथियार से इनके द्वारा बताया गया कि उसके मस्तिष्क पर या फिर माथे पर, शरीर के पर कई वार किया गया हथियार से और उसको जख्म किया गया। इतने के उपरांत दोनों ने चूँकि आवाज़ दिया था पुलिस से नवीन कुमार के नाम से कि बचाओ बचाओ, तो दोनों ने पुनः भाग करके वहाँ पर ये दोनों पति पत्नी उसको हथियार को लेकर के और मृतक का मोबाइल को लेकर के दोनों लेकर भागा। भागने के उपरांत दोनों मोटरसाइकिल से रात में ही निकल गया। अपने घर में उन्होंने बताया कि मैं जा रहा हूँ किसी कारण से, क्योंकि मेरा तबीयत खराब नहीं है, तो मेरा तबीयत खराब है, और वो आगे निकल करके बिहार से तरफ चला गया। और इसी क्रम में उन्होंने प्रयुक्त हथियार को कहीं फेंक दिया और मोबाइल को भी कहीं पानी में फेंक दिया। हालांकि हम लोगों ने इसकी देखभाल भी करी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि फेंका है कि उस एरिया को भी हम लोग सर्च किया, अभी तक बरामदगी तो नहीं हुई है, से ये सही जगह नहीं बता पा रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के यह घटना काफ़ी संवेदनशील रहा है और हम लोग सफल उद्भेदन हुआ है। भले यह पूर्व से चल रहे शारीरिक संबंध हो या फिर अपने से प्रेम प्रसंग का विवाद हो, प्रेम प्रसंग को लेकर के हो, लेकिन यह बदले की भावना को लेकर के कहीं न कहीं यह घटना घटित हुई है और इसका सफल उद्भेदन हुआ है। viawarsnews.com ब्यूरो न्यूज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।